हियर विथ अनदर सीरीज हम लोग बात करने जा रहे हैं मेन एमसीज के बारे में जो कि होने वाले हैं एनिमेस के। हमारी टेल इसमें पहला है इंस्पिरेशनल, दूसरा है रेलेवेंट। रेलेवेंट यानी कि जिनकी आज भी तक औकात बनी हुई, तीसरा बच्चों के लिए रेलेवेंट, मतलब कि रेलेवेंट तो है पर इसको केवल बच्चे जानते हैं, देखते हैं। फिर चौथा है कि ठीक ही है, ठीक ठाक है, ठीक ही है। फिर पांचवा एमसी किसने बना दिया भाई? कौन है यार? राइटर को पकड़ो। सबसे पहले हमारा कैरेक्टर आता है बाम। बाम हमारा कैरेक्टर है टावर ऑफ गॉड्स। एंड टावर ऑफ गॉड जो हमारे लाइक सीरीज चल रही है उसके एपिसोड हम लोग एक्सप्लेन कर रहे हैं चैनल पे, तो जाके बायो में लिंक है, जरूर चेकआउट करना। एमसी अच्छा है पर ये एक नंबर का रोतलू है, एक लड़की के लिए एक नंबर सिंप है। पावर इसके पास है पर केवल लक और भगवान ने दी है, तो मेहनत कभी इसने की नहीं की है। ठीक ही ठाक है भाई। मैं तो कहूंगा एमसी कौन बनाया भाई? नेक्स्ट आता है एरन येगर। मुझे पता है बहुत सारे लोग का फेवरेट कैरेक्टर है, पर मैं बताता हूँ कि अगर कुछ लोगों को बचाने के लिए तुम 80% पॉपुलेशन को मार दो, ठीक है, तो तुम सिर्फ और सिर्फ हिटलर हो, हिटलर और कुछ नहीं। एमसी कौन बनाया किसने? सही बात है। नेक्स्ट आता है ललूश लैम्परूश या फिर ललूश वी ब्रिटानिया। देखो ये है बेटर एरन। इसने सबको बचाने के लिए 80% लोगों को नहीं मारा, इसने कुछ लोगों को मार के 80% लोगों को बचाया है। ये है बेटर मेन कैरेक्टर, ये है रेलेवेंट मेन कैरेक्टर। नेक्स्ट हमारा कैरेक्टर है डॉक्टर तेनमा, मतलब एक बच्चे को बचाता है और वो बच्चा आगे जाके विलन ही बन जाता है। तो ये बताओ इसने काम अच्छा क्या किया? मैं तो अभी भी कह रहा हूँ कि उस बच्चे को वहीं पे मर जाने देना चाहिए था। वो बच्चा यानी कि योहान लीबर्ट, तो इसको मैं तो रखना चाहूंगा। ठीक है। नेक्स्ट है ऐश फ्रॉम पिकाचू, मतलब पोकेमॉन या पोकेमॉन। तो फिर देखो अगर किसी ने देखा है इसको तो उसको पता होगा कितना ये बच्चों के लिए। पहली बात तो ये बच्चा था तब से इसका फैन है। हाँ, मैं बच्चों के लिए सिर्फ। मैं जब से छोटा था मैं तब से पोकेमॉन देखा हूँ। उसकी मैंने 21 मूवी, 18 सीजन जितना भी आया सब कुछ देख के रखा है। बच्चा था तभी देखता था। मैं सच बताऊं तो मैं इसको इंस्पिरेशन में डालना चाहता हूँ, पर बात यह है कि है तो ये बच्चों के लिए भाई, पर है मैं मेरे दिल से ये इंस्पिरेशनल है। वो एक तरफा है भाई, बायस एक तरफा है भाई। देन हमारा नेक्स्ट कैरेक्टर आता है गोकू। कुछ बोलने की जरूरत है? नहीं। कुछ बोलने की जरूरत है तो नहीं। मिलके एक साथ ऐसे हाथ ऊपर उठाओ, हाथ ऊपर उठाओ। हंसना इंस्पिरेशनल। देन नेक्स्ट है आस्था फ्रॉम ब्लैक क्लोवर। ओके। तो पता है क्या, ये सस्ता नारुतो है, ठीक है। नारुतो। जो नारुतो काम करता है वही करता है, केवल चिल्लाता है दिन भर और कुछ रेलेवेंट काम नहीं करता है, ठीक है। इसको किस में डालना चाहते हो? देखो ठीक है, ऐसे तो ऊपर है और बच्चों के लिए में तो आएगा नहीं, तो रेलेवेंट में डाल दे रहे हैं। नेक्स्ट है हमारा हंटर से गोन। अब मैं तुमको बताता हूँ इसकी प्रॉब्लम क्या है। इसकी जब तक ये कैरेक्टर एग्जिस्ट करता था तब तक ये अच्छा था, पर लास्ट में तो पावर ही चली गई ना इसकी। और जब से इसकी पावर चली गई तब से मेन कैरेक्टर तो ये है भी नहीं, तब से इसका बाप मेन कैरेक्टर हो गया भाई। तो ठीक ही है भाई। नेक्स्ट है यूजी इटाडोरी फ्रॉम जुजुत्सु काइसन। आप बताइए इसके बारे में। इसके बारे में तो लाइक बंदा बहुत कुछ झेल रहा है भाई। बात तो इंस्पायर कर रहा है लोगों को यार। इंस्पायर तो कर रहा है। तो बिजनेस की तरफ चलते हुए इंस्पिरेशन नंबर 1 पे। नेक्स्ट है हमारा नारुतो फ्रॉम नारुतो मैं बचपन से देख रहा हूँ और नारुतो क्या स्टोरी थी। नारुतो इंस्पिरेशनल से कम तो मैं मान ही नहीं सकता। नेक्स्ट हमारा है डेकू फ्रॉम एमएचए। भाई बंदा है तो रोतलू लेकिन हाँ इंस्पायर तो करता है। लेकिन मैं तो मानूंगा, देखो नहीं प्यार से, आप प्यार से जीतने सर, कितना ज्यादा इंस्पायर नहीं देखो हार के भी हाथ टूटा लेकिन फिर भी मारेगा ये मुंह का। जो विलन है माय हीरो एकेडेमिया के, अगर वो नारुतो में होते तो नारुतो 3 लाइन में उन लोग को अपनी साइड कर लेता, ठीक है। ये इतने टाइम से बोलते रह गया, लास्ट में बोल के ही जीतेगा, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये केवल बच्चों के लिए है। जो काम नारुतो 16-17 साल की उम्र में कर सकता था वो ये नहीं कर पा रहा है। भाई डेकू को आप लोग के ऊपर छोड़ रहे हैं भाई, और दोनों की एज बराबर है भाई, कमेंट बताओ भाई। लेकिन मैं तो बच्चों के लिए। नेक्स्ट लूफी फ्रॉम वन पीस। देखो अगर नारुतो को इंस्पिरेशन में डाला है और लूफी उससे खराब है वन पीस वालों, तो इसको एमसी कौन बनाया? बनाया कौन? इसकी टोपी खींच के मारो पहले। ऐसा सुरकेल हंसते रहते हैं। काट देना ये। नेक्स्ट है हमारा इसागी फ्रॉम ब्लू लॉक। तो देखो ऐसा था ना कि हमने सोचा स्पोर्ट्स एनिमे के भी कुछ लोग डाल ही देते, रिप्रेजेंटेशन, रिजर्वेशन है ये, समझ रहे हो, ये हमारा चमार। नेक्स्ट है हमारा नात्सु ड्रैगनील फ्रॉम फेरी टेल। देखो बेसिकली ये भी एनिमे बकवास है, इसको पता नहीं किस लिए देखता हूँ, लेकिन मैं इसका हर एक एपिसोड देखता हूँ और अभी भी इसका नया एपिसोड आ रहा है, मैं वो भी देखता हूँ। भाई कह रहा था सीरीज कवर करने के लिए, मैंने मना कर दिया। सही, कोई देखेगा नहीं उसको, ठीक है मैं डाल देता है। नेक्स्ट है हमारा डेंजी फ्रॉम चेनसो मैन। डेंजी को कहाँ डालना चाहिए भाई? डेंजी तो लाइक थोड़ा रिलेटेबल कैरेक्टर है यार। सही कह रहे हो यार, रिलेट इसके लिए हम एक नया ट्रेलर बनाते हैं, रिलेटेबल में जाएगा। बंदा रिलेटेबल है, जितने लोगों को कमेंट करके बताओ सही बात, कौन रिलेट कर रहा है। नेक्स्ट हमारा है शोयो हिनाता फ्रॉम हाईक्यू। बेसिकली मेरा फेवरेट एनिमे, ठीक है। और हमने रिलेटेबल टियर लिस्ट बनाई दी है, तो इसको भी रिलेटेबल में डाल ही देते हैं। रिलेटेबल। नेक्स्ट है इचिगो फ्रॉम ब्लीच। तो जैसे मैंने कहा कि सबसे अच्छा नारुतो है, फिर लूफी उससे खराब है, पर ब्लीच उसके बीच में आता है, ठीक है। ये लूफी से अच्छा है, तो इसको हम लोग ठीक है में डाल सकते हैं, पर ये रेलेवेंट है क्योंकि इसकी सीरीज अभी भी कंटिन्यू हो रही है, तो इसीलिए हम लोग इसको डालेंगे रेलेवेंट में। हमारी टियर लिस्ट खत्म हो गई। कैसा लगा इसको कमेंट में बिल्कुल मत भूलिएगा, फॉलो जरूर करना।